आज हम लोग 8 और 9 के लिए खास करके पढ़ेंगे। तो 8 में भाग ये डिवीज़न पढ़ना है। डिवीज़न के लिए पहले भी बताए हुए हैं लेकिन फिर बता देते हैं ताकि आप में एनर्जी फिर आ जाए। यहाँ x लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं हम। अब इस x में कितना से गुना करें कि ये 2x² हो जाए, तो 2 से गुना करें और फिर ये x³ है, सॉरी x² से गुना करें तो ये गुना जो है देखिए, तो आप गुना करके देखिए तो 2 x² तो x³, तो मतलब गुना कितना से हुआ तो 2x², तो ये यहाँ लिख देंगे। और इस 2x² से किसको गुना करना है तो x+2 को, x+2 को गुना करेंगे। करने के बाद क्या हो रहा है देखिए 2x³ + 4x², ये तो गुना आता है, आपको हमने बताया है। आप रेगुलर जो है वीडियो देखते रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखते रहिए, नोटिफिकेशन आते रहेगा, आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो आप लिखना है यहाँ पर 2x³ + 4x², ठीक है। अब ये निगेटिव हो गया, यहाँ भी निगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। अभी देखिए तो कितना आया +1, ये कितना आया +4 +1 प्लस ये सॉरी -4, माइनस नीचे वाला को लेना है, तो ये -3 आ गया। x² है तो x² लिखा गया। अब जो बच गया उसको लिख देना है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ देखिए तो x है तो x में कितना से गुना करें कि -3 आ जाए, तो -3 से गुना करें। x² थे वो और x से गुना कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो कितना से गुना किए -3 से किए, फिर x से किए, तब जाके ये -3x² आया। तो -3x से गुना किए किसको, x+2 को अब करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा तो -3x² माइनस ये 6x, देख लीजिए गुना करके, तो -3x², वही चीज़ यहाँ लिखना है -6x। अब ये माइनस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, यही सिस्टम है। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए तो -15 अब +6, ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ऐसा बताया हुआ है बहुत बार। अब ये कितना है -9 है, x है तो x में कितना से गुना करेंगे कि -9x हो जाएगा, तो -9x, -9 से, अब -9 से x+2 को गुना कर लीजिए तो कितना हो गया, तो -9x अब -18, -9x -18। अब इसको बैलेंस कीजिए तो प्लस, इसको प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो -12 अब +18, डिफरेंट साइन है, डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आएगा, और प्लस वाला जो है बड़ा है इसलिए +6 आया। तो ये ऐसे जो है डिवीज़न आपका बना, डिवीज़न को ऐसे बनाना है। ओके, हम लोग डिवीज़न बना लिए। अब इसी चीज़ को 9th क्लास में कैसे पढ़ेंगे, ये सेम चीज़ को, ये डिवीज़न कैसे हुआ उसका मेथड जो है 8वां में पढ़ना है। 9th में जो पढ़ेंगे उसमें क्या करना है आपको, ये px लिखा हुआ रहता है, इसको लिखता है px, ये बराबर 2x³ जोड़ x² -15x -12, और ये भाग किससे दिया रहा है, इज डिवाइडेड हियर, ऐसे लिख देते हैं हियर px इज डिवाइडेड बाई, इसको अगर gx बराबर x+2 देन, आप बताइए r कितना होता है, रिमाइंडर जो निकालते हैं वो p कितना होगा, आपको बताया हुए थे जिससे भाग दीजिए उसको बराबर 0 कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया -2। ये तो छोटा छोटा इक्वेशन है, तो x बराबर -2 यहाँ भर दीजिए। अब यहाँ x के जगह पर -2 भरिए, तो 2 गुने -2, माइनस को कोष्ठ में हमेशा बंद करके लिखिए, जोड़ -2 इसका पावर 2 -15 -2 फिर -12, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2, ये माइनस रह जाएगा तो माइनस पहले लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये -2 बार हो गया, ऊपर पावर 2 है तो 2 बार गुना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4, ये माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 15 2 जा 30 -12, और इसको आगे बढ़ाइए तो ये -16 हो गया, +4 हो गया,
प्लस 30 हो गया, माइनस 12 हो गया। ओके, आगे और बढ़ाइए, तो बढ़ाइएगा तो ये देखिए, तो ये प्लस वाला को एक जगह जोड़ दीजिए तो 34 और 16 12, ये दोनों साइन एक है, एक साइन वाला को हमेशा जोड़ना है, सेम साइन वाला को जोड़ना है। लेकिन ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला को प्लस में लिखते हैं, माइनस वाला को माइनस में लिखते हैं। 28 28 और ये कितना आ गया 6। तो आप बताइए ये जो मेथड हुआ ये 9th में पढ़ना पड़ा, ये जो मेथड हुआ वो किस क्लास का हो गया? 8th का। इसमें भी रिमाइंडर कितना आया? ये रिमाइंडर होता है 6 आया। इसमें भी रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। ओके, तो आप तो समझ गए कि एक ही सवाल दोनों क्लास में हम पढ़ सकते हैं। ओके, एक ही सवाल दोनों क्लास में पढ़ना है, बस लिखने का फर्क है। ओके, फिर एक दूसरा डिवीजन बनाते हैं, ये जो लिखा हुआ है तो x है तो यहाँ x³ है, डायरेक्ट बनाते हैं तो x² यहाँ लिखना पड़ेगा। इसी x² से इस दोनों को गुना करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, x² x+1 ऐसे लिखते हैं। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा? x³ अब प्लस x², तो लिखते हैं x³ यहाँ हो जाएगा प्लस x²। ये क्या होगा? दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2x² अब -x², -2 अब -1, x² भूल जाइए, ऐसा बहुत बताया हुए हैं बाबू, देखो वीडियो जो है देखो। तो ये -3x² -8x माइनस ये 5 हो गया। ओके, अब ये x जो है -3 कब होगा? जब माइनस से गुना होगा तो माइनस होगा, 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसमें x से गुना करेंगे तो x², तो इस -3x से फिर x+1 को गुना कर दीजिए, तो -3x अब -3 यहाँ हो जाएगा, -3x अब -3 x² सॉरी और 3x। ओके, x² 3x, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये फिर कैंसिल। अब -8 + 3 कितना हो जाएगा? -5x अब -5। ओके, अब देखिए x को -5 कैसे? माइनस से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस, 5 से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, तो -5x। अब प्लस देखिए ऐसे ऐसे हमेशा लिखिएगा, -5 से अब x+1 को फिर गुना करेंगे, मतलब जो यहाँ लिखा जाता है उससे x+1, फिर यहाँ -3x यहाँ x+1 -5x+1, हमेशा x+1 से गुना कर मतलब यही इसी से ना भाग दे रहे हैं, इसका तो गुना होता है तब ये बीच वाला आता है। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया डिविडेंड, तो ये दोनों का गुना करने के बाद में ही बीच वाला आता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये -5x अब -5। ओके, तो ये प्लस होगा, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया? कैंसिल होके नीचे कितना आ गया? 0। ओके, तो आप 0 जब नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ देखिए हम एक छोटा भाग लिख रहे हैं, हम 25 लिख रहे हैं। ओके, हम इसको भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 5 25, तब क्या हो गया? नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये और ये तो मान लेते हैं एक ही आ गया, ऐसा इसको बदल दे, 28 कर दे, यहाँ 7 कर दे, तो 7 चौका 28। ओके, तो ये 7 से क्या हो गया? ये 7 से भाग दिए, 7 से 28 में यहाँ लिख देंगे 28 इज एग्जैक्टली divided by 7, that is no remainder। ठीक है, we have found here। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर हमको नहीं मिला, तो रिमाइंडर जब नहीं मिला तो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट 7 इज फैक्टर ऑफ 28। फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर समझते हैं कि नहीं? फैक्टर जिस चीज से भाग लग जाए उसको फैक्टर बोलते हैं। छोटे क्लास में पढ़ना है, 4th-5th क्लास में पढ़ना है। जैसे कोई कहे कि ये 20 का फैक्टर लिखिए, तो हम लिख रहे हैं इस 20 में 2 से भाग लगता है तो 2 इसका फैक्टर हो गया, 2 से पूरा भाग लगता है, इसका फैक्टर 4 हो गया। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है 20, 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 6 से फिर नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा,
और फिर 20 से लगेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स, जिससे भाग लग जाए। तो भाग कब लगे? जब भाग लगेगा तो शेष कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि इफ़ रिमाइंडर, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ रिमाइंडर क्या लिखे हैं? 6, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर जब आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ जब शेष कुछ, जैसे 29 यहाँ लिख दे तो एक शेष आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 7 29 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो यहाँ फैक्टर तब होगा, फैक्टर मतलब जिससे भाग लग जाए पूरा पूरी, उसको फैक्टर बोलते हैं। तो x + 1 से यहाँ कहा जा सकता है कि पूरा पूरी भाग लग गया। ओके, तो यहाँ एक चीज़ हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं ये px, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x³ - 2x² - 8x - 5। ओके, और इसको मान लेते हैं ये gx, ये बराबर है x + 1। ये क्वेश्चन मान लिए, ये 9th का हो गया। अब वो क्वेश्चन भी है किताब में, लेकिन हम अपने से बना के लिख रहे हैं, ठीक है। हियर p कितना निकालना होगा? -1। ये कौन चीज़ होगा? हियर p - 1 ये कौन चीज़ हो गया? रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर निकालने का ही तरीका है, आपको इसके पहले बताया। p - 1 निकाले, क्यों? चूँकि x + 1 = 0 भर लीजिए, x बराबर कितना हो गया? -1। तो इसलिए x के जगह पर -1, px बराबर इतना, तो -1 का वैल्यू निकालते हैं। अब आगे फॉरवर्ड इसको कीजिए, तो -1 इसका पावर 3, -1 इसका पावर 2, यहाँ क्या हो गया? -1, लास्ट में क्या हो गया? -5। ये क्या हो जाएगा? तो -1 का पावर 3, तो -3 बार हुआ तो माइनस लिखा गया, फिर यहाँ -1 लिखा गया, इसके बाद ये प्लस हो गया तो -2 हो गया, ये हो गया माइनस तो +8 हो गया, 2 बार माइनस है, और फिर -5। तो देखिए ये 8 लिख दिए, प्लस वाला पहले लिख दिए, ये -1 -2 -5, तो एक सेम साइन का है तो उसको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। तो सब ये 8 हो गया, तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप इस प्रोसेस से भी निकाले तो रिमाइंडर r बराबर 0, इस प्रोसेस से भी निकाले तो r बराबर 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए, हियर रिमाइंडर, इसको दिमाग में रख लीजिए आप, इज 0, देन gx is the factor of px। gx का मतलब देखो ना, इससे भाग दिए, इससे, जिससे भाग दिए, यहाँ 7 से भाग दिए, किससे भाग दिए? 7 से भाग दिए, तो 7 क्या हो गया? फैक्टर। तो इसमें किससे भाग दिए? x + 1 से दिए, तो x + 1 क्या हो गया? फैक्टर। तो gx क्या हो गया? x + 1 को क्या माने हैं? gx, और gx क्यों माने हैं? तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को ये ऐसा लिखते हैं पॉलिनोमियल को। तो ये बस समझने का फेर है, ये समझना है हमको। ओके, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिएगा। तो ये समझने का चीज़ है, एक वे है। तो इस चीज़ को आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, इस चीज़ को, ये जो हाईलाइटेड है इस चीज़ को याद रखना होगा। इस पर बहुत सारा सवाल आपका बनेगा। रिमाइंडर इज 0, देन जिससे भाग दिया जाएगा वह फैक्टर हो जाएगा, जिसमें भाग दिया जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या? इसका नाम क्या हो सकता है? डिवाइजर। इसका नाम क्या हो जाएगा? डिविडेंड। देखिए ना, ये डिविडेंड है। आपको समझना है, छोटे क्लास का चीज़ ही समझना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसी को समझना है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके किताब का, एक्सरसाइज 2C का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है, और क्लास 9th का, ठीक है। तो ये जो लिखा गया, इसमें आपको 8 क्लास को जो सब समझना है, 8 क्लास वाले ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे करके +5 लिखेंगे, इसको भाग देंगे किससे? 2x + 1 से, ठीक है। भाग लगने के बाद नीचे
आर जो है 0 होगा तो ई फैक्टर होगा, और नहीं होगा शेष आ जाएगा तो ई फैक्टर नहीं होगा। क्यों? जैसे अभी बताए थे 28 जैसे है यहाँ लिखे तो 7 चौका 28 तो कट गया, 0 आया नीचे। अगर ये 29 रहता तो नीचे कितना आता है बताइए? 1। तो 1 क्या आ गया? शेष में कुछ ना कुछ आ गया, तो कुछ ना कुछ आ गया तो ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ, तो पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं हुआ। तो यहाँ क्या कर, नॉट ए फैक्टर, मतलब इसका मतलब इसमें शेष कुछ ना कुछ आ जाएगा। इस सवाल में आप शेष निकालिएगा, आर जो है कुछ ना कुछ आएगा। तो आर होता क्या है? आर क्या होता है? तो पी एक्स यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसमें जो आप जानते हैं पहले से उसी का यूज़ करना है। यहाँ देखिए तो पी एक्स, ये अब 8 के मेथड से वैसे बनाएंगे, लेकिन 9th के मेथड से बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे। पी एक्स लिखा हुआ है आपका, लिख दीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद में आपका जी एक्स भी लिखा हुआ है। ओके, कितना लिखा हुआ है देखिए तो 2x + 1। आप एक बोले थे कि रफ कर लीजिए, 2x + 1 = 0 और 2x बराबर, ये सब नहीं आता है तो 9th में क्यों पढ़िएगा? ये अगर नहीं आता हो तो 9th में पढ़ने के आप काबिल नहीं हैं। तो x बराबर कितना हो गया? -1/2। तो देयरफॉर आप p r जो निकालेंगे, इसका r क्या होता है? p, आप कोष्ट में उतना लिखेंगे जो x का वैल्यू है। अब यहाँ x की जगह पर -आधा रखते जाइए, तो 2 × आधा के पावर 3 -11 गुणे आधा का स्क्वायर। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाया है बस, ठीक है। -4 × -आधा + 5। इसी को अब सोल्व करना है। ये अगर सोल्व करने नहीं आता है, 6, 7 में ये जो फ्रैक्शन का ऐसा चीज़ था, 7 में है, 8 में है, ये 8 में नहीं पढ़े हुए हैं, क्यूब करके स्क्वायर करके तो उसको 3 बार गुना करना है, यहाँ 2 बार गुना करना है, साइन का गुना करना है, तो 2, ठीक है। ये -3 बार आएगा तो माइनस लिखाएगा, 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 बार माइनस, ये माइनस का 2 बार गुना होगा तो ये प्लस हो गया, तो ये -1 बार लिखाएगा। 11 गुने 1/2 गुने 1/2, शॉर्ट कर दिए, ये बड़ा कर दिए, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता था। 1 - 1 तो प्लस हो जाएगा, 4 गुने 1/2, ठीक है, अब +5। ओके, अब ये 2 से वो 2 कट गया, तो ये कितना आया? तो -1/4 गुना कीजिए, 1 1 2 2 4 माइनस ये 11 हुआ बट्टे 4 हुआ। ओके, ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, तो प्लस हो गया 2, अब प्लस हो गया 5, इसका बटा ये बटा का जोड़ है, तो इस सब का एलसीएम कितना हो गया? 4। ओके, अब ये हो जाएगा -1, ये हो गया -11, 1 से भाग देंगे 4, 4 दूनी कितना हो गया? +8, 1 से भाग देंगे 4, 4 बचे प्लस कितना हो गया? 20। तो देखिए आगे बढ़ाइएगा, यहाँ लिखते हैं 20, 8 28 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो ये -12 + 28 बटे 4, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइएगा तो 16 12 28 होता है 16, अब बटा 4 हो गया, 4 चौका 16, कितना आया? 4। तो ये r बराबर 4 आ गया, मतलब शेषफल आपको कितना आ गया? 4। तो जब शेष कुछ आ गया, जैसे यहाँ पर आपको भाग किसी भी संख्या में भाग दीजिए, 21 में भाग दीजिए आप 4 से, तो 4 बचे 20, ठीक है, 1 शेष आ गया। तो आप 4 के पहाड़ा में 21 आया? नहीं आया। शेष आया तो नहीं आया। तो शेष जब आ जाएगा तो जिससे भाग देते हैं, इससे भाग जो देंगे, ये जो लगेगा ही नहीं लगेगा तो पूरा पूरी नहीं लगेगा, लगेगा तो जरूर लेकिन पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो पूरा पूरी नहीं लगा तो इसको क्या कहेंगे? तो फैक्टर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हेंस gx, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इज नॉट ए फैक्टर लिख देंगे, नॉट ए फैक्टर किसका? ऑफ px। ओके, हो गया। तो इतना ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है आपको। आप जो है एक्सरसाइज को 2C को देखिए और इसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।